संत पलटू साहिब जी के दूसरे बार त्रेता का अंग उपदेश का सर। एक ही पास में बजेती लोक सब, एक ही पास में बजेती है लोक सब, बजेती है लोक सब, बजेती है लोक एक संत छूटे। ये परम संत सदगुरु पलटू साहिब जी की वाणी है। जैसे हमेशा हम पलटू साहिब जी के बारे में बताते आए, आप अयोध्या में एक बड़े पहुंचे हुए संत महात्मा हुए। आपका भी जीवन चरित्र बाबा अजैब सिंह महाराज जी के जीवन चरित्र जैसा है। आपने भी 17 साल कहते हैं कि योगी बन करके 5 शब्द का सुमरन करते हुए योगी बन के प्राणायाम साधन करके बिताया। बाद में आपको भिखा साहब के पास से गोविंद साहब मिल गए। भिखा साहब जो यहाँ पे ही हमारे उत्तर भारत में अच्छे संत महात्मा हुए, उनके शिष्य गोविंद साहब ब्राह्मण थे, पलटू साहब बनिया थे। कहते हैं गोविंद साहब ने पलटू साहब को फिर से सतनाम दिया। फिर आपने प्राणायाम छोड़ करके सुर शब्द का अभ्यास करके जब वो सतलोक सचखंड पहुंचे, एक बड़े अच्छे संत महात्मा हुए। ये उन्हीं की वाणी है। कहते हैं कि एक ही फास में, हाँ, एक ही फांस में बधा 3 लोक है। कहते एक ही फांस से 3 लोक के सारे जीव बधे हुए हैं। वो कौन सा फांस है? वो कर्म का फांस है। तुलसीदास ने रामायण में भी लिखा है, कर्म प्रधान जगत कर राखा, और जो जस करे तो 10 फल चाखा। काल कर्ता ने सृष्टि बनाई, उसमें कर्म प्रधान रख दिया है। अब जो भी जीव जैसे जैसे कर्म करता है, आगे वैसे ही शरीर के अंदर उसका भुगतान करने के लिए जाना पड़ता है। तो यहाँ पे कर्म प्रधान है, और ये कर्म 3 प्रकार के होते हैं। तो एक तो संचित कर्म। संचित कर्म वो है जब जब हमें मानव शरीर मिलता है, हम कर्म करते हैं। हमारे कर्मों में से कुछ निकाल के काल और माया ऊपर ब्रह्म में रखते हैं, अपने स्थान पे जमा करके रखते हैं। सबके कर्म वहां स्टॉक होते हैं, तो कहते हैं उनको संचित कर्म करते हैं। और कुछ दूसरा क्रियामान कर्म, जो हम इस शरीर में बैठ के जब से पैदा हुए मरने दम तक इस शरीर में बैठ के जो भी कुछ कर्म करते हैं, उसको क्रियामान कर्म करते हैं। और तीसरा प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वो है जिस पे यह शरीर मिला हुआ है। कुछ संचित कर्म में से, कुछ आगे जो पिछले शरीर में क्रियामान में हम करके आए हैं, पीछे शरीर में, वो कुछ कर्म और कुछ संचित में से निकाल के मिला के ही प्रारब्ध तैयार होता है, और उसी प्रारब्ध के ये शरीर मिलता है। उसी कर्मानुसार ही यहाँ पे हमारे बुद्धि विचार होते हैं। हमें इस दुनिया में सुख दुख, हानि, लाभ, मान, अपमान, यश अवजस, ये सब मिलना होता है। जब इंसान पैदा होता है उसी समय से ये लिखित होता है, और ये लिखित भेज दिया जाता है। माँ के गर्भ से बाहर निकलने के पहले ही लिखा जाता है, रजिस्टर्ड होता है। किस समय में क्या सुख दुख आना है और क्या क्या मिलना है, सब पहले लिखित है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई जीव कर्म के बस में है। हमने पहले भी बहुत उदाहरण दिए हैं। कबीर साहब ने भी अपनी वाणी में कहा है, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत परी, कर्म गति टारे नाही टरी। कहते हैं कि देखो अवतार, राम अवतार थे, लेकिन इस शरीर में आने के कारण से वो भी बंधित हो गए।
उनको भी अपने कर्म का भुगतान करना ही पड़ा। जबकि वशिष्ठ एक पहुंचे हुए महात्मा थे, ब्रह्म ऋषि थे, उनकी तीसरी आंख खुली थी, कुलगुरु थे, अच्छे ब्राह्मण थे, बड़े विचार के शोधन करके मुहूर्त निकाला, लेकिन वही मुहूर्त समय दुख का कारण बना। भाई क्यों? विधि में 14 साल वनवास लिखा के लाए तो जाना ही पड़ा, और उसी समय राजा दशरथ के प्राण गए और सीता लक्ष्मण के साथ वनवास जाना पड़ा। तो कहते क्यों? कर्म गति। राजा हरिश्चंद्र बड़े अच्छे राजा थे, कभी भी अपने शरीर से, अपने मन से, अपने वाक्य से किसी को तकलीफ नहीं दिया था, दान से। लेकिन उन्हें कितना तकलीफ भोगना पड़ा राजा हरिश्चंद्र को। राजभ्रष्ट होके औरत बच्चे को काशी में बेच के अपने आप को भी डोम के घर बिक गए, उनका दिया हुआ खाया, मसान के राखन में रहे। भाई क्यों? कर्म गति टारे ना हिटरी। हमारे दक्षिण प्रांत में और एक महात्मा हो गए, बड़े अच्छे राजा थे, चक्रवर्ती राजा, नल चक्रवर्ती। नल चक्रवर्ती और हरिभक्त थे वो। अगर उनके राज्य में कोई चोरी भी करना चाहे तो चक्र दिखाई देता था, कोई झूठ बोलना चाहे तो चक्र दिखाई देता था, इसलिए चक्र परिपालन था। वो हरिभक्त थे, उनके राज्य में कोई ताला वाला लगाता नहीं था, ऐसे राजा। दान सूद। फिर भी क्या हुआ कि देखो स्पीड में, माने जूजा में राज्य को भी हार गए। जूजा खेलने वाले को, जुआ खेलने वाले को आशा होती है अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, जाते रहता है, लेकिन आशा। कहते हैं कि राज गया, सारा शरीर का सोना बिना भी गया, फिर अपना राज से ड्रेस भी उतार के रख दिया जूझे पे, वो भी गया चड्डी और बनियान के ऊपर। औरत का साड़ी फाड़ के, लुंगी मार के, बाल बच्चे को लेके रानी के साथ जंगल में गए, झोपड़ी बना के मजदूरी करके जीवन यापन किया लास्ट टाइम में, माने बहुत सारा बरस। भाई क्यों? कर्म गति डारे ना हिटरी। जो विधि में लिखा होता है वो रजिस्टर्ड होता है, वो हटाने से नहीं हटता है और उसका हिसाब देना पड़ता है। तो वही पट्टू साहब जी कहते हैं, एक कर्म के फांस से 3 लोग के जीव सब बधे हुए, खाली इंसान नहीं, देवी देवता भी। 33 करोड़ देवी देवता सब इस कर्म के फांस में बधे हुए हैं, वो भी कर्म से अलग नहीं है। हम स्थूल शरीर में हैं, वो सूक्ष्म शरीर में है, वहां भी शादियां होती हैं, वहां भी बच्चे पैदा होते हैं, वहां भी इंद्र पदवी के लिए लड़ाई झगड़ा चलता है। जो यहाँ है रामलोला, वहां भी है, वो भी भोग योनि है। स्वर्ग वैकुंठ कैलाश कोई मुक्ति का स्थान नहीं है, भोग योनि है। कहते जितना दिन तपस्या का पावर इंसान के अंदर होता है उतना दिन वहां रखा जाता है। पुण्य क्षीणे मृतलोक वसंते, जब पुण्याई क्षीण होती है फिर मृतलोक मानव शरीर में भेज दिया जाता है। वो भी मुक्ति का स्थान नहीं, मुक्ति का स्थान है। जहां तक शरीर है वहां तक मुक्ति नहीं है, वहां सूक्ष्म शरीर, हम स्थूल शरीर में है, और भूत प्रेत सब लिंग शरीर में होते हैं, 17 तत्व का होता है। तो कहते भाई ये सब शरीर, जहां तक शरीर है वहां तक मुक्ति नहीं। तो कहते हैं कि जीव, 3 लोक के जीव एक ही फांस में बंधे हुए हैं। वो कौन सा फांस है? वो कर्म का फांस है, कर्म से कोई बचा नहीं है। इसीलिए तो तुलसीदास ने रामायण में इशारा दिया है कि कालकर्ता ने दुनिया बनाई और कर्म प्रदान कर दिया है।
जो जैसा करे तो तस फल जाएगा। जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। हाँ, कोई मानव शरीर पाके अच्छे कर्म भी करते हैं, दान पुण्य पूजा पाठ, उस मालिक का भजन बंदगी, अच्छे कर्म भी करते हैं इंसान। फिर आगे अच्छे शरीर में आ जाते हैं। किया कराया कभी निष्फल नहीं जाता है, किसी को दिया हुआ कभी निष्फल नहीं जाता है, 1 का 10 गुना मिलता है। कहते हैं सेठ साहूकार बन के आ जाते हैं, राजा महाराजा बन के आ जाते हैं, मिनिस्टर बन के आ जाते हैं। कौन है? जो जब तक किए हुए दान पुण्य किए हुए। तो कहते हैं कि इस तरह कर्म प्रधान है, जो करता है वो आगे उसको मिलता है। तो वही कहते हैं कि कर्म मेन है दुनिया में। जी, एक ही पास में भजेति है लोक सब, एक ही पास में भजेति है लोक सब, भजेति है लोक एक संत छूटे। एक ही रास्ता कर्म का बड़ा है, एक ही रास्ता कर्म का बड़ा है, गए उस राह सो सभी लूटे। तो वही पलटू साहब जी कहते हैं इस कर्म से बचा नहीं है। जो भी इस शरीर में आया है सब उसके कहते अंडर में पड़े। जो भी कुछ कर्म करते हैं उसका फल भोगना ही पड़ता है। राम ने अब एक उदाहरण देते हैं। राम ने क्या किया? पेड़ की आड़ लेके बाली को मारा, क्योंकि उनको जबान दिया था तुम्हारे भाई को मार के तुम्हारा राज्य तुम्हें दिलाएंगे। मारा। जब सामने गए तो बाली पूछता है, महाराज मैं आपका शत्रु, मेरा भाई आपका मित्र कैसे है? मैंने क्या आपका बिगाड़ा था? हमारा भाई भाई का झगड़ा था। कहते नहीं, आपने पाप किया, भाई का राज्य छीन लिया, उसकी औरत को रख लिया, तुम पापी हो, पापी को मारना धर्म है। तो वो कहता भाई हमारा भाई भाई का झगड़ा है, मैंने आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ा था जो आप हमें मारते हैं। तो राम कहते भाई ठीक है, कर्जा हो गया और कृष्णा अवतार में इसका हिसाब चुका देंगे। भाई कर्म तो कर्म ही है, जो भी इस शरीर में आके कर्म करेगा उसका हिसाब तो चुकाना ही पड़ता है। वो किसी को नहीं छोड़ता कर्म। फिर कृष्णा अवतार में महाभारत खत्म होने के बाद में पांडवों को कहे कि भाई जाओ, कलयुग आने वाला है, जाओ हिमालय में गिर के मर जाओ। पांडव जाके हिमालय में गिर गिर के मरे। आप एक पेड़ के नीचे पैर में पैर रख के सोए हुए थे। शाम का समय 7 बज रहा था, अंधेरा हो रहा था। कृष्ण के दाहिने पैर में पद्म रेख था जो हिरण की आंख जैसे चमक रहा था। शाम को तो ये बाली अहेरी के रूप में, शिकारी के रूप में घूम रहा था। देखा कोई हिरण सोया हुआ है और उसने उसी पद्म रेख को कते निशाना बना के बाण चला दिया और बाण आर पार हो गया। जब वो भागा भागा आके देखता है तो हिरण नहीं, कृष्ण छटपटा रहे हैं, खून बह रहा है। तो कहता अरे महाराज गलती हो गई, मैंने तो हिरण समझ के मारा। कहते नहीं भाई कोई गलती नहीं, ये त्रेता युग का हिसाब है। उस समय मैंने तुम्हें मारा था, आज तुमने मुझे मार दिया, कर्जा पूरा हो गया। मैं जा रहा हूं। फिर वहां चले गए। तो भाई कोई भी हो, जो भी शरीर में आएगा, चाहे अवतार होवे, देवी देवता होवे या इंसान होवे, कर्म का हिसाब जो भी करेगा उसको चुकाना ही पड़ता है। एक जन्म नहीं, और जन्म में और जन्म में देना ही पड़ता है। कर्म की फांस से कोई बचा नहीं है। तीनों लोक में कर्म का फांस बहुत जबरदस्त है। देखो धृतराष्ट्र राजा था, पीछे जन्म में तपस्या करके पैदा हुआ था। भाई राजा महाराजा बन के कौन आता है?
जो पिछले जन्म में तपस्या की हुई आत्माएं हैं, अब बहुत देखेंगे बहुत सारी आत्माएं, बहुत सारे जीव हिमालय की गुफाओं में और जो कि ऋषिकेश के जंगलों में भजन करते बैठे हैं, आज भी तपस्या कर रहे हैं और तपस्या पूरा नहीं हो पाता है, कोई न कोई विघ्न आता है उसमें। मन शैतान है, तपस्या पूर्ण नहीं हो पाता है, लेकिन किया कराया कभी निष्फल नहीं जाता है। तप से राज्य है, पिछले जन्म तपस्या में गुजारा ना, इसीलिए वो राजा महाराजा मिनिस्टर बन के पैदा हो जाते हैं। भाई किया कराया मिलता है, तब से राज मिल गया। तो ऐसे ही धृतराष्ट्र एक अच्छा तपस्वी आत्मा थे, राजा का शरीर मिला लेकिन अंधा, आंख नहीं, और सब शरीर में आंख प्रधान है। ये सारे 10 इंद्रियों में आंख प्रधान है, नयन प्रधान। अब आंखें नहीं है, सब कुछ हो के क्या फायदा। अब बेचारे को 100 लड़के हैं, चक्रवर्ती राजा, खजाना भरा है, अंदर शांति नहीं, अंदर शांति नहीं, दुख है। जो देखने का पुण्य नहीं, कितना भी हो तो क्या फायदा। सब इंद्रियों में नयन प्रधान है, तो उसको कोई आनंद नहीं। तो एक दिन परेशान होकर के कृष्ण से पूछता है कि महाराज मुझे 100 जन्म की खबर है, क्यों? इसकी तपस्या इसको 100 जन्म तक दिखा रही है, जितना तपस्या किया था उसने। वो बोलता मुझे 100 जन्म तक का खबर है, मुझे दिखाई दे रहा है 100 जन्म के अंदर मैंने कोई ऐसे कर्म नहीं किया जिसकी वजह से मेरी आंखें क्यों गई, मेरी आंखें जा गई, मैं अंधा पैदा हूं, क्यों गई? कृष्ण हंस के कहते भाई और थोड़ा पीछे देख, उसकी तपस्या वहां तक ही थी, अब उसके आगे तो उसकी तपस्या नहीं थी। तो कृष्ण ने दया करके उसके सिर पे हाथ रख के बताया कि आगे देख। जब उसने देखा तो 106वां जन्म बचपन में ऐसे कर्म किए थे। क्यों? देखो, अगर लड़का है तो 5 साल की उम्र तक उसके कर्म माफ होते हैं, लेखे में नहीं रहते हैं। 5 साल के बाद एक दिन भी, 1 सेकंड भी चालू हो गया तो लेखे में कर्म आने लग गया, लेखे में कंप्यूटर में गिरने लग गया। भाई वो कंप्यूटर पे आज नहीं, पहले अंदर में भी है कंप्यूटर, चित्तगुप्त, गुप्त चित्त अंदर हमारे लिखे जाते हैं। चित्रगुप्त कहते हैं उसको, गुप्त चित्त, वो गुप्त चित्त है, वो लिखते जाता है। फिर और कहते हैं 5 साल तक के लड़के के कर्म माफी में आते हैं। 5 साल के बाद 1 सेकंड भी चालू हुआ कि गिनती में आने लगता है कर्म। लड़कियों के 7 साल तक माफी होते हैं, इनको 2 साल प्रोमेशन दिया है। लड़कियों को 7 साल तक माफी होती है। 7 साल के बाद 1 सेकंड भी आगे गया कि गिनती में चालू हो जाता है, हमारे कर्म गिनती में चालू हो जाते हैं। तो कहते हैं इन्होंने 7 साल की उम्र में, बचपन में खेलते समय एक कीड़े को पकड़ के कांटा लेके उसकी आंखों में चुबा दिया था, इधर से उधर तक उसके दोनों आंख फूट गई थी। बाल अवस्था में 7 वर्ष की उम्र में, और वो संचित में पड़ा था वो कर्म, पिछले जन्म में क्रियामान में नहीं था, संचित में पड़ा था, नामालूम कौन से जन्म। फिर वो जो है ये कुछ संचित में से कुछ पिछले जन्म का मिला के ही प्रारब्ध बनाते हैं, उसमें वो कर्म आ गए। राजा तो बना, सारा सुख मिला, लेकिन आंख नहीं, अंधा। वो देख के उससे बड़ा दुख हो।
और इसी तरह से जीवन बिताना पड़ा। तो कहते हैं कर्म की गति बड़ी जबरदस्त है। महात्मा क्या कहते हैं, कर्म को बनाने वाला कोई विधाता और कोई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नहीं, हम आप हैं। अपने अपने कर्म को बनाने वाले हम ही आप हैं। जो इंसान जैसे जैसे कर्म करता है वैसे उसके भाग्य बनते जाते हैं, कर्म के ऊपर है। और ऐसे ही आगे मिलता है। तो महात्मा कहते भाई हम आप हैं और कोई तीसरा चौथा नहीं है। वो बेचारे क्या करते हैं, हमारे कर्मानुसार लिख के भेज देते हैं, वो ज्यादा कम नहीं कर सकते। हम आप हैं बनाने वाले। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि 3 लोक के सब जीव जो है वो कर्म के बस में बंधे हुए हैं। एक ही रास्ता कर्म का बड़ा है, एक ही रास्ता कर्म का बड़ा है। गए उस राह सो सभी लूटे, राह झाड़ी में है प्रेम के अवघटे, राह झाड़ी में है प्रेम के अवघटे। गए बच संत नहीं रो मुटूटे। तो वही पंडित साहब जी सलाह देते हैं, जो उस कर्म के रास्ते पे गए वो सब लूटे गए। उनको अपना अपना हिसाब चुकाने के लिए 84 का चक्कर लगाना ही पड़ता है। 84 लाख अगर पाप ज्यादा है नरकों में भेज दिया जाता है, और पुण्य ज्यादा है स्वर्गों में भेज दिया जाता है। जब तक पुण्य का ताकत है तब तक वहां रखा जाता है। पुण्य में मृतलोक को समझते हैं, पुण्य खत्म हुई मृतलोक में ढकेल दिया जाता है। किसी को ऊपर ज्यादा दिन नहीं रखा जाता है। जो वहां रहते हैं हम उनको देवी देवता कह देते हैं। वो सूक्ष्म शरीर है, हम स्थूल शरीर में है, फर्क तो इतना ही है, लेकिन दोनों भोग योनि है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि इस तरह से जो भी कुछ कोई कर्म के रास्ते पे गया वो सब फंसे, वो सब लेखे में आ गए, उनको हिसाब देना ही पड़ता है। तो बाकी कहते हैं संत जन, हाँ कहते हैं कि संत जो लोग हैं निष्कर्म कर्म, वो कहते हैं भाई कर्म करो, कर्म के बगैर दुनिया में नहीं रह सकते आप। भाई दुनिया काल ने ऐसी बनाई है कि कर्म के बगैर तो हम दुनिया में कदम कदम पे कर्म करना ही पड़ता है, कर्म के बगैर नहीं रह सकते। कहते भाई कोई न कोई एक बेड़ा रास्ता तो ढूंढना पड़ता है। पाप तो आते ही हैं, श्वास लेते हैं, कितने जीवांश हमारे शरीर में जाके मरते हैं। हम चलते हैं, हमारे शरीर से टकरा के कितने मरते हैं। हम पानी पीते हैं, पानी में भी कितने जीवांश पेट में जाके मरते हैं। भाई कोई हद तक तो ये बांधना ही पड़ेगा। तो कहते भाई कुछ भजन सुमरन कराते हैं और कहते हैं निष्कर्म कर्म करो, आशा से रहित कर्म। कहते कौन सा कर्म है जो हमें दुनिया में लेके आता है? आशा लगा के जो कर्म करते हैं उसको भुगतने के लिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, दुनिया में आना पड़ता है। निष्कर्म कर्म करते हैं आशा से रहित, तो कहते हैं उसके लिए हमें आने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम उदाहरण देते हैं कि जैसे हम कपड़े की दुकान है हमारी, हमने 2-4 नौकर रखे हैं। अब नौकर घर से भी अच्छा काम करते, सब काम करते हैं, उनको पता है उसके अंदर ये होता है कि ये दुकान हमारी नहीं, काम सब करते हैं। अगर मालिक को जो है कि 2-3 लाख का फायदा हो गया तो नौकर को कोई खुशी नहीं कि उसको पेमेंट से ही पेमेंट ही मिलेगा, पेमेंट से ही मतलब है। अगर मालिक को 10-20 लाख का फायदा भी हो गया तो नौकर को कोई खुशी नहीं, नुकसान भी हो गया तो कोई दुख नहीं। क्यों? उसको तो पेमेंट से मतलब, जो भी लाभ होता है नुकसान होता है जो तो मालिक का होता है, वो तो अपना ड्यूटी समझ के करता है। ऐसे ही कहते हैं एक भक्त एक सिख दुनिया में रहे, बाल बच्चे में रहे,
सारा कारोबार करे, लेकिन गुरु का, मालिक का समझ के करे। सब उसका है, मेरे बाल बच्चे भी उसके हैं, हमारे खेती गृहस्थी भी उसी का है, हमारा धन दौलत भी गुरु का है। सब उसका समझ के करे। अगर नुकसान हो गया गुरु का गया, अगर बढ़ गया तो गुरु का बढ़ गया। इसके दिल पे उसका असर पड़ता नहीं, तो यहां सुखी होता है। उसको निष्कर्म कर्म कहते, ऐसे निष्कर्म कर्म करके ही, आशा से रहित कर्म ही निष्कर्म कर्म है। कर्म करना, उसकी कोई आशा नहीं करना कि हम पुण्य कर रहे हैं, इसका हमें कोई फायदा मिले, इसका कोई हमें इनाम मिले। कहते हुए ऐसी भावना लग गई कि पुण्य नहीं करना। ये सब गुरु का कर है, मालिक का कर है। हम कहते हैं ना कि जैसे हमारे घर में मेहमान आते हैं, हम अच्छी खातिर बातें करते हैं उनके, रोज एक एक तरह का मीठा बना के देते हैं, नाश्ता बना के देते हैं, वो खाते हैं। लेकिन सवेरे उठते क्या कहते हैं? जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। क्यों? उनको अंदर से खींच होती है, मैं घर मकान छोड़ के आया हूँ, बाल बच्चा छोड़ के आया हूँ, नौकरी धंधा छोड़ के आया हूँ, खेती गृहस्थी छोड़ के आया हूँ। मन उदास होता है, उस तरफ होता है। और यहाँ अच्छा अच्छा खाते हैं, मन उठाए हुए, सो फिर क्या? जाना है, जाना है, जाना है। कहते भाई इतना अच्छा खातिर बातिर कर रहे हैं, 10 दिन रहेंगे नहीं, जाना है, जाना। तो कहते जैसे एक मेहमान आके हमारे घर में रहते हैं, चित्त उठाए हुए कि अपना घर नहीं है, हमें जाना है। ऐसे ही हम दुनिया में रहें, बाल बच्चे में रहें, सारा कारोबार करें, खेती गृहस्थी, नौकरी धंधा, व्यापार बिजनेस सब करें, लेकिन चित्त में उठाए हुए उदास, जाना है, जाना है, जाना, जाना है। कहाँ जाना है? अपने घर जाना है। ये नगरी हमारी नगरी नहीं है, ये काल और माया की नगरी है, ये सुख दुख की नगरी है। इस दुनिया में ना आज तक किसी को सुख शांति मिला, न कभी मिलेगा, सुख सपने में भी नहीं। अगर सुख शांति की आशा करते हो, आप अपने अंदर आ जाओ, गुरु का हुक्म मानो। 2.5-3 घंटे की बैठक बना के 9 दरवाजे छोड़ के 10 मिल जाएगी। आपके अंदर गुरु प्रकट हो जाएगा। जो गुरु आपको नाम दिया है, शब्द रूप में आपके अंदर बैठा है, वो आपकी रास्ता देख रहा है। पहले जब आपकी तीसरी आंख खुलती है तो गुरु ही अंदर प्रकट होता है। भाई जो गुरु अंदर ही ले आएगा, हमारी क्या रक्षा करेगा? पहले गुरु ही अंदर प्रकट होता है, और गुरु की कृपा से ज्योति, लाइट और अनहद नाद प्रकट हो जाता है, शब्द प्रकट हो जाता है। काम बन गया, काम बन गया। मन लज्जत का आशिक है, इसको जहां आनंद मिले, जहां सुख मिले, मन भाग जाता है। 3 लोक में सबसे अच्छी से अच्छी चीज के लज्जत मिल जाए तो मन जाकर उसमें समाता हो। क्या चीज है? शब्द है, जो हमारे 10वें दरवाजे में दुलकार दे रहा है। वो शब्द, उसमें इतना आनंद है, इतनी कशिश है, जो 3 लोक की कोई भी चीज में नहीं। खाली मृतलोक की नहीं, 3 लोक की कोई भी चीज में नहीं। वो आनंद अगर मन को मिल जाता है, मन जाके शब्द से जुड़ जाता है, दुनिया को छोड़ देता है, मन जाके शब्द से जुड़ जाता है। तो जहां मन नहीं, वहां आशा और तृष्णा नहीं, तब जाके इनको सच्चा सुख और शांति मिलती है। जब तक मन है, शांति सपने में भी नहीं। मन को मारने के लिए, मन को जीतने के लिए आपको अपने अंदर आना पड़ेगा। कहते मन जीते जग जीते। जिसने अपने मन को अपने बस में कर लिया, उसने दुनिया के बनाने वाले को बस में कर लिया। वही महात्मा है। एक महात्मा की लड़ाई दूसरे तीसरे से नहीं, बाहरी लोगों से नहीं, अपने मन के साथ होती है। मन ही शैतान है, ये भजन बंदगी करने नहीं देता है।
ये अंदर जाने नहीं देना चाहता है। आप सुमरन करके देखो 5 नाम का, ये दुनिया का सुमरन लाके डालेगा वहां पे। 1 बार 2 बार नाम सुमरन किया कि भुला देता है, लाके दुनिया का सुमरन रख देता है सिर पे। हम वो सुमरन छोड़ के इसमें लग जाते हैं, आंख बंद करके बैठे हैं, लेकिन हम वहां होते नहीं जहां बैठे होते हैं। गया कहीं बाजार में घूम रहा है मन, कहीं खेती में घूम रहा है, कहीं कहा शरीर यहां बैठा है मन घूम रहा है। तो ऐसा ध्यान करके क्या फायदा। कबीर साहब ने कहा है ना, माला तो कर में फिरे, जिह्वा फिरे मुखमाई, मनवा तो 34 फिरे, यह तो सुमरन ना है भाई ये कोई सुमरन नहीं है, धोखा है। मन आपको धोखा दे रहा है। मन को उस मालिक के नाम के सुमरन में पकड़ के रखना है, मन से ही सुमरन करना है। क्योंकि एक तो बाहरी जबान है, दूसरे हमारे अंदर की जबान मन की जबान है। देखो हम चुपचाप रहते हैं, हमारा मन चुपचाप नहीं रहता है, वो कोई न कोई सुमरन से जुड़ा ही होता है। कोई बाल बच्चे के सुमरन से, कोई अपना खेती गृहस्थी के सुमरन से, कोई व्यापार के सुमरन से, औरतें अपना रसोई घर के सामान के सुमरन से जुड़े रहते। हम बैठे हैं, मन कहां कहां घूमते रहता है, फायदा कुछ नहीं। मन को तो एक मन की जबान होती है, उसी को मन की जबान। तो कहते इस बाहर के पट दे के अंदर के पट खोल, ये जबान बंद करो, मन की जबान से सुमरन करो, तो मन को दूसरी तरफ जाने का मौका नहीं मिलेगा और मन निर्मल होएगा। और मन को छोड़ के जो सुमरन करोगे, जबान से सुमरन करते हैं, मन भटक रहा है। पंडित लोग भी माला घुमाते हैं, मुंह में राम राम करते हैं, और मन राम में नहीं हो और तीसरी जगह भटकते रहते हैं क्या फायदा है। तो कहते भाई मन से सुमरन करना, तो मन को दूसरी तरफ जाने का मौका नहीं मिलेगा, मन निर्मल होगा। लेकिन पहले तो जबान से सुमरन करने की आदत पड़ी हुई है, जबान से करते करते फिर मन से करना अपने आप होता है। पहले आप जबान से सुमरन करना तो सीखो, जब सुमरन चलने लगेगा तो मन से चलने लगेगा, तो जाप अजपा बन जाता है। जब मन से चलने लगा तो अजपा बन जाता है, अपने आप मन ही करता है। आप बात भी करते रहो, आपके अंदर सुमरन चालू रहेगा, जाप अजपा बन गया, और फिर रूह चढ़ाई करने लगती है, और तीसरी आंख खुलती है, शब्द भी प्रकट हो जाता है। तो एक का एक कनेक्शन है। तो महात्मा कहते भाई मन से सुमरन करना, मन की जबान से, तो मन को दूसरे तरफ जाने का मौका नहीं मिलेगा, मन निर्मल होएगा, हमारा काम बन जाएगा। और मन निर्मल होएगा, हमारे अंदर शांति आएगी। जी। राह झाड़ी में है प्रेम के अवघटे, राह झाड़ी में है प्रेम के अवघटे, गए बच संत नहिरो मुटूटे। दास पलटू कहे संत की राह तज, दास पलटू कहे संत की राह तज, कर्म की राह गे कर्म फूटे। तो वही आप कहते हैं, संतों का रास्ता छोड़ के अगर हम मन के कहने के अनुसार कर्म करते जाएंगे तो कर्म ही फूटे, कर्म बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। मन ही हमारा शत्रु है, कर्म मन कराता है, और कर्मों की मैल मन पे चढ़ती है, आत्मा पे नहीं। आत्मा तो निर्मल है, पवित्र है, ये परमात्मा का अंश है। आत्मा को कहते हैं पाप नहीं, पुण्य नहीं, कर्म नहीं, धर्म नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं। अब हमें शंका हो सकती फिर हमारी आत्मा 84 का चक्कर क्यों लगा रही? जब आत्मा पवित्र है, जिसको जन्म मरण ही नहीं, तो फिर क्यों मर रही और पैदा हो रही?
क्योंकि हमारी आत्मा ने मन का साथ पकड़ लिया है। आत्मा और मन की गांठ बंध गई है, बहुत जबरदस्त गांठ, करोड़ों जन्मों से ये गांठ बड़ी जबरदस्त हो गई। मैंने पहले उदाहरण दिया, हमारी आत्मा राजकन्या है, ये परमात्मा का अंश है, सतलोक सचखंड की रहने वाली है। राजकन्या कई राजकुमार के साथ शादी करके राजमहलों में रहना था, लेकिन राजकन्या ने क्या किया, एक भंगी के साथ शादी कर ली। अब जब भंगी के साथ शादी कर लिया तो जो पति काम करता है पत्नी को करना ही पड़ता है। अब पति क्या काम करता है, रोड पे झाड़ू लगाता है, और ये रानी कचरे की टोकरी धो रही। क्यों? ऐसा का साथ पकड़ के। कहते यही हमारी आत्मा की हालत हो गई। हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है, राजकन्या है, ये सतलोक सचखंड की रहने वाली है। ये तो कहीं परमात्मा से प्रेम करके उसके साथ शादी करके वहां जाके आनंद में परमात्मा बन के रहना था, लेकिन मन रूपी जोड़े के साथ दोस्ती कर ली, दोनों की गांठ बन गई, शादी हो गई। बड़ी जबरदस्त गांठ है ये, अंदर ब्रह्म में जाके छूटती है, बाहर नहीं छूटती। बड़ी जबरदस्त गांठ है। और मन जो है कर्म करवाता है, कर्मों की मैल मन पे चढ़ती है, मन के साथ ये आत्मा चक्कर लगा रही, क्योंकि दोनों की गांठ बंधी है। गांठ छूट जाए तो चक्कर लगाने की जरूरत तो नहीं। अब गांठ को छोड़ने के लिए आपको भजन सुमरन करके अंदर आना पड़ेगा। आपको 10वें मंडल ब्रह्म में पहुंचना पड़ेगा, ओंकार ब्रह्म में, जहां से सृष्टि का निर्माण हुआ है। मन ब्रह्म से आया है, वहां जाके समा जाएगा, आत्मा उससे आजाद हो जाएगी। आत्मा फिर नंगी जाती, ऊपर खाली हो जाती है, अकेली जाती है, पार ब्रह्म में जाके मानसरोवर स्नान करके निर्मल हो जाती है। उसमें अपना 12 सूर्य का प्रकाश चमकने लगता आत्मा में। गुरु भी शब्दरूप, हमारी आत्मा भी शब्दरूप है, और आगे दोनों मिलकर चढ़ाई करते हैं। तो भाई हमारी आत्मा ब्रह्म का, पार ब्रह्म का अंश नहीं है, ये बहुत ऊपर 16वें मंडल से आई हुई है। हमारे अंदर 16 लोक हैं, हमें 3 लोक का पता है, ऐसे 16 लोक हैं हमारे अंदर। और हमारी आत्मा 16वें मंडल से आई हुई है। ये जब तक वहां नहीं पहुंचेगी अपने पिता की गोद में, मुक्ति का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो ब्रह्म, वो भी कारण शरीर है ब्रह्म में, और जहां तक शरीर है वहां तक मुक्ति नहीं है, और उसे फिर 84 में आना पड़ता है। तो इसीलिए महात्मा कहते जब तक कि ये संतों के रास्ते पे चल के साधन करके अपने 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में नहीं आएगा, इसकी तीसरी आंख, ज्ञान की आंख नहीं खुलेगी, उस घर में जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। जो रास्ता है वो 10वें दरवाजे से है, वो अंदर की तरफ खुलता है, ये आंखें बाहर की तरफ देखती है, लेकिन हमारा जो तीसरी आंख है उससे अंदर की तरफ दिखाई देता है। हमें अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है, और हर मंडल में गुरु हमारे साथ होता है। दास पलट कहे संत की राह तज, दास पलट कहे संत की राह तज, कर्म की राह ये कर्म कोटि, छोड़ बेकाम को काम करो अपना, छोड़ बेकाम को काम करो अपना, गफलत माह दिन रात बीता। तो वही पट्टू साहब जी कहते हैं, छोड़ बेकाम को काम कर अपना, गफलत के माहे दिन रात बीता। कहते भाई छोड़ो बेकाम को, अपना काम कर लो। हमें शंका हो सकती भाई हम तो अपने काम से जुड़े हैं, अपना खेती गृहस्थी करते हैं, हम किसी की नौकरी नहीं करते, बाल बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं, व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, हमारा अपना काम है। महात्मा कहते अपना काम नहीं है, खेती का काम हो गया, बाल बच्चे का पालन पोषण उनका काम हो गया,
और ऑफिसर ऑफिस का काम हो गया, कंपनी फैक्ट्री में कंपनी फैक्ट्री काम हो गया, लेकिन तुम्हारा काम, जिस काम के लिए परमात्मा ने तुम्हें ऐसा सुंदर नर नारायण शरीर दे के भेजा था, वो काम तुमने नहीं किया। वो काम क्या? अपनी आत्मा का उद्धार, इस जन्म मरण से छुटकारा पाने का, भवसागर से पार होने का काम, जिसके लिए तुम्हें ऐसा सुंदर शरीर, मानव शरीर दिया था, वो काम तुमने नहीं किया। और साफ काम करके फायदा क्या है? अरे भाई, अपने पेट पालन, कुटुंब परिवार का पालन पोषण पशु पक्षी भी कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी अपने बच्चे को पाल लेते हैं, उनके पास तो हाथ भी नहीं होता है, भगवान ने हमें हाथ दिया है, उनके पास खाली पैर और चोंच होता है। देखो, ला ला के अपने बच्चे को खिलाते हैं, पेट भरते हैं, अपने भी पेट भर लेते हैं। जंगल में रहने वाले जानवर लोग भी अपने बच्चे को पाल लेते हैं, अपना पेट भर लेते हैं। खाली इतने में इतना अमूल्य शरीर, नर नारायण शरीर गवा बैठे, फायदा क्या हुआ? अंत समय पश्चाताप, पश्चाताप। जो एक एक श्वास हमारा 3 लोक से भी कीमती है। कबीर साहब ने कहा, कहता हूं कह जाता हूं, कहूं बजाए ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोक का मोल। 3 लोक से भी कीमती हमारा समय चला जा रहा है, यूं ही चला जा रहा है। और अंत समय पश्चाताप, क्योंकि जिस दुनिया को हम अपना बनाए बैठे हैं, ये हमारे नहीं है, ये काल और माया के हैं। 4 दिन के लिए हमें मिले हुए, हमारे प्रारब्ध कर्म अनुसार 4 दिन के लिए देते हैं, ये अपने नहीं। और जब जाने के समय इनको यही छोड़ के जाना पड़ता है। अपने होते तो लेके जाते थे। देखो, जो लोग भी गए कुछ लेके गए, दादा के दादा कितने लोग मर मर के गए, क्या लेके गए? खाली हाथ आए और खाली हाथ गए। भाई, सबकी एक रीत है। कबीर साहब ने तो यहां तक कहा कि राम गयो रावण गयो, जाको वो परिवार कहें, कबीर फिर नहीं सपने जीव संसार। कहते संसार एक सपने सुन है। रात का सपना थोड़ा छोटा होता है, घंटे 2 घंटे का, ये थोड़ा बड़ा है 60-70 साल का, लेकिन है तो सपना ही। आज हमारे दादा परदादा गए, हाँ, वो हमारे लिए सपना बन गए। कल हम भी जाएंगे, हमारे लोग के लिए वो हम भी सपने बन जाएंगे, वो भी भूल जाएंगे। ये दुनिया की रीति है। जब ये दुनिया का सामान से हम प्रेम प्यार किए होते हैं, जब ये छूटने लगते, हमारा साथ छोड़ने लगता है, बड़ा दर्द होता है। उस मरने के समय सिर पीटते हैं, ये करते हैं कि मैं तो सब छोड़ के चला, लेकिन एक जुआरी जुआ में हार के जैसे पल्ला झाड़ के जाता है, वही हालत इंसान की, मानव जीव की होती है कि यहाँ पे सब छोड़ के जाना पड़ता है। बड़ा दुख होता है। क्यों? इनसे प्रेम प्यार किए होने के कारण। अगर प्रेम प्यार नहीं तो कोई दुख नहीं। तो महात्मा क्या कहते, भाई दुनिया में रहो, ये लेन देन का हिसाब किताब है, ड्यूटी बजाओ, लेकिन दुनिया का बन के नहीं, मालिक का बन के, गुरु का बन के। दुनिया का बन के बजाओगे धोखा खाओगे। जहां आशा तहां वासा, जहां हमारा प्रेम प्यार होगा, जहां हमारी मोह होगा, वहां आना ही पड़ेगा। कुत्ता बिल्ली के शरीर में, पेड़ पौधे के शरीर में आके कर्जा चुकाना पड़ेगा। मानव शरीर तो नहीं मिलता दोबारा, करोड़ों जन्मों के पुण्य से मानव शरीर मिला है, ये तो बार बार नहीं मिलता। लेकिन न्याय है, जीव जहां आशा लेके जाता वहीं पैदा होता है। कुत्ता बन के दरवाजे पे आके बैठ जाता है, चूहा बन के दरवाजे के अंदर घर में आ जाता है, पेड़ बन के दरवाजे पे खड़ा हो जाता है, लेकिन मानव शरीर नहीं मिलता। मानव शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, करोड़ों जन्मों के पुण्य से मानव शरीर मिलता है। और उस प्रभु परमात्मा की कृपा से ही संतों का समागम मिलता है। वो
परमात्मा की कृपा से संतों का समागम मिलता है, नहीं तो संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुख दारा और लक्षणी पापी के भी होए। अगर कोई दुर्लभ चीज है संतों का समागम और सत्संग, ये बहुत दुर्लभ चीज है, बड़े भाग्य से मिलता है। अगर सत्संग मिल गया तो संत मिल जाते हैं। संत मिल गया कहते जिनको सतगुरु मिल गया उनका लेखा नहीं बढ़ा, उनका आना जाना ही खत्म हो गया। तो ये बड़े भाग्य से होता है जी। छोड़ी दे काम को काम कर अपना, छोड़ी दे काम को काम कर अपना, गफलत माहे दिन रात बीता, धोखा धंधा करे मरे सिर पटक के, धोखा धंधा करे मरे सिर पटक के, राम के नाम से रीता। जो फिर वही सारा देते हैं, धोखा धंधा करे मरे सिर पटक के। क्या करते हैं, हमारी आशा और तृष्णा की आग हमारे अंदर जलते रहती। इंसान उसको पूरा करने के लिए कैसे कैसे कर्म कर बैठता है, पाप करने से भी नहीं हिचकता है, लेकिन ये नहीं सोचता है कि इसका हिसाब क्या होगा, इसका परिणाम आगे क्या होगा। अगर हम विचार करके करें तो पाप नहीं होए। इसीलिए तो महात्माओं ने भी कहा ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए। कोई भी काम अगर विचार करके करते हैं उसके परिणाम हमारे सामने आ जाते हैं, लेकिन विचार कम करते हैं तो कहते कुछ ऐसे ऐसे पाप भी कर देते हैं जिसका परिणाम भुगतने के लिए हमें नरकों की सजा होती है। अंदर 27 नरक हैं हमारे अंदर, जैसे 16 लोक हैं ऐसे ही बगल में 27 नरक भी है हमारे अंदर। जैसे स्वर्ग वैकुंठ कैलाश हैं वैसे 27 नरक भी हैं। 28वां पितृलोक, तो 27 प्रकार के नरक हैं हमारे अंदर। यहाँ पे जैसे जैसे जो कर्म करता है अंदर में उसे उसी तरह से सजा भी दी जाती है। बड़ा विचित्र हालत है। आप अगर नरक, कोई भी एक नरक को देख लोगे तो आपको हालत खराब हो जाएगी। इतना कठिन शिक्षा सजा दी जाती है। और यमदूत बड़े बेरहमी से पारा पेश आते हैं। वहां उनको दया धर्म नहीं होता है, वो उसके लिए रखे गए हमारे कर्म की हमें सजा देने के। तो वही आप कहते हैं धोखा धंधा करे मरे सिर पटक के। कहते हैं भाई जो धोखा करते हैं, पाप करते हैं, उनको आगे वैसे ही सजा भी मिलती है। उस समय बहुत तकलीफ होता है। ये पुकारता है, ये करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। देखो गुरु नानक के समय में एक प्रेमी, हालांकि उसने नाम तो ले लिया था लेकिन कभी सपने में भी भजन सुमरन नहीं किया, मालिक की भजन सुमरन भी नहीं किया। खाना पीना शराब कबाब में इसमें उसमें लग गया। अब गुरु की तरफ से इसका ध्यान हट जाने से गुरु का ध्यान इसकी तरफ से हट गया और मलिन आत्मा होने से यमदूत ले जाके नरक में डाल दिए, कुंभी नरक में डाल दिए। और कुंभी नरक बड़ा भयानक होता है। गंदगी, सब गंदगी, गटर का गंदगी कचरा उबलता होता है, दुर्गंध आते रहती है, ले जाकर उसमें डाल देते हैं। और ये जब सिर ऊपर करता है तो मारते हैं चप्पल लेके, भाई बूढ़ा रहे उसमें। बड़ी बुरी हालत होती है। और वो भी तकलीफ के शरीर में देते हैं, सूक्ष्म शरीर में। ये तो हम यही फेंक के चले जाते हैं शरीर, इसको तो जला देते, 2 मुट्ठी राख बन जाती है। वहां जो तकलीफ देते हैं यमदूत, वो सूक्ष्म शरीर होता है।
ऐसा हाथ लगाया तो भी दर्द होता है, इतना सूक्ष्म होता है। और ऐसे शरीर में वहां सजा मिलती है, बड़ी भयानक होती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बाद में नारद की सवारी जा रही थी, नरक के ऊपर त्रिलोक संचारी नारद नरक की तरफ गए तो देखा, बड़े आश्चर्य पड़ गए कि संतों का जीव तो नरक में आना ही नहीं चाहिए, चाहे कितना पापी हो, लेकिन ये कैसे आ गया। तो अंदर में जाके नानक देव को सूचना दी नारद ने कि महाराज आप कहते हैं हमारा जीव भला बुरा जो गुरु भगत को बहु नरक में जाए, तो आपका एक जीव नरक में कैसे चला गया। अब गुरु नानक अंदर ध्यान होकर देखते हैं, वो एक जीव चला गया, क्योंकि वो मलिन आत्मा थे, पाप किया था। लेकिन जाना नहीं चाहिए, जिसको नाम है सतनाम जिस घट में है उसे तो लेके जाना नहीं चाहिए हम तो। और उसने सपने में भी नाम सुमरन नहीं किया था, इसीलिए मलिन आत्मा होने से ले जाके डाल दिए। अब तो नाम तो दिया था इन्होंने, फिर गुरु नानक को जाना पड़ा उसको छुड़ाने के लिए। जब आप नरक के दरवाजे पे पहुंचे, धर्मराज हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहते महाराज आप कहां जा रहे हैं। नहीं मैं कुछ व्यवस्था देखना चाहता हूं नरक का। कहते नहीं महाराज आपका वो जाने का जगह नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इनके दर्शन से और भी लोगों का उद्धार हो जाएगा, वो तो सजा देने वाली जगह है। कहते नहीं जहां मेरा जीव गया वहां मुझे जाना ही पड़ेगा। तब उसको ध्यान आया धर्मराज को, उसने भी आंख बंद करके देखा, गलती से यमदूत लाके उसको डाल दिए। तो उसके लिए गुरु नानक को जाना पड़ा और जाके उस नरक के पे अपना अंगूठा स्पर्श कर दिया, उसको संतनाम याद आ गया, क्योंकि उसने कभी सपने में नाम सुमरन किया ही नहीं। तो नाम सुमरन याद कैसे आ गया। अगर नाम सुमरन याद आया होता तो यमदूत कभी के भाग गए होते, हाथ भी नहीं लगाते। इसीलिए तो कहते भाई सुमरन करो सुमरन करो, अभी से आदत डालोगे तो कठिन समय में, दुख के समय में सुमरन याद आएगा। आदत ही नहीं तो सुमरन क्या याद आएगा। देखो लोगों को सपना गिरता है, क्या चिल्लाते हैं, अम्मा अम्मा बाप बाप कहते, माँ को बुलाते सपने में जोर जोर से चिल्ला के, गुरु याद नहीं आता। तो इसीलिए सुमरन करने के लिए कहा जाता। तो बाद में उस आत्मा को सुमरन याद आया और वो सुमरन करने लगा, तो उसके जरिए से सुन के दूसरा सुन के तीसरा, सारा नरक, कुंभी नरक में जितने आत्मा थे सब खाली हो गए। एक जीव के लिए पूरा नरक खाली हो, वो सब जीव मृतलोक में आ जाते हैं 84 में। नरक से कोई स्वर्ग को नहीं जाता है, महात्मा कृपा होती है तो जो नरक में जीव है वो 84 में आ जाते हैं, पेड़ पौधों के शरीर में, कीड़े मकोड़े के शरीर में। हालांकि मुक्ति तो नहीं पा सकते, दुख से छुटकारा मिल जाता है। तो वही आप इशारा देते हैं कि इस तरह से जो भी कर्म का कानून बड़ा कठिन है, और जीव जान अनजान में जो भी कुछ कर्म करता है उसका फल बुरा और भला उसको भुगतना पड़ता है। ब्याज भट्टा में लगा दिन रात तो, ब्याज भट्टा में लगा दिन रात तो, चला तनहार व्यवहार जीता। तो वही कहते हैं, कुछ लोग सोचते हैं ब्याज भट्टा, अब देखो रुपया 2 रुपया ब्याज कोई गलत नहीं, चलो भाई ठीक है, मुसीबत में काम आते हैं, चलो रुपया 2 रुपया लेते हैं, बात ठीक। लेकिन 3-4 रुपये 5 रुपये ब्याज तो गलत होता है। अब चाहे कोई नाराज हो या वो बेचारा देने के समय दिल दुखा के देता है, उससे भला कभी नहीं होता है, बुरा होता है। तो कहते हैं ब्याज बट्टा, सोचते हैं कि चलो हम नहीं, हमारे लोग खुशी रहेंगे। भाई खुशी कहां से रहेंगे, जिस तरह से आया हुआ धन उसी तरह से जाता है।
वो सुख नहीं देता है, दुख देता है। तो महात्मा कहते हैं भाई तुम सोचते हो कि हमारे लोग अच्छे होंगे, आगे सुख शांति से रहेंगे, तुम तो अपना बिगाड़ रहे हो। तुम्हारा जीवन दूसरे को दुख देके, दूसरे के कर्म लेके। कहते भाई अपने भला की सोचो, अच्छी बात नहीं है। कहते हैं महात्मा क्या कहते हैं, मंदिर तोड़े मस्जिद तोड़े तो भी कुछ नहीं मुझाका है, लेकिन दिल मत किसी का तोड़िया तो घर खास खुदा का है। मंदिर में तो बहुत तरह हैं, क्या है, पत्थर की मूर्ति हम लोग एक बना के रखे। मस्जिद सफाई सफाई है, मस्जिद में तो चुने की दीवार हो भी नहीं, लेकिन दिल दरगाह के अंदर में झलकता नूर खुदाई है। क्या है, हर इंसान के अंदर एक रोशनी छाई है, जो घटती बढ़ती अवधि ने एक राई है। कहते हो परमात्मा का प्रकाश आपके अंदर 24 घंटे चमक रहा है, सबके अंदर वो मालिक बैठा है। हम किसी का दिल दुखाएंगे, वो माफ नहीं करता है, उसकी सजा तो हमें भुगतनी पड़ती है। तो कहते भाई इससे हमारे कर्म कितने बढ़ते जाते। तो महात्मा कहते भाई आपको अगर उस मालिक से मिलना है, भक्ति करना है, तो अपने ये मन रूपी मंदिर की सफाई करो। इसमें राग द्वेष कपट ये सब हटाओ, क्षमा शील संतोष दया ये गुण लाओ, और इसको लेकर के आप भक्ति के रास्ते में चलो। कहते ना कोमल चित्त दया मन धारो, परमार्थ का खोज लगाना, तब जाके परमार्थ के रास्ते पे चलो, कामयाबी हासिल होगी। आपके अंदर राग होएगा, द्वेष होएगा, कपट होएगा। कपट सबसे बड़ा शत्रु है, झूठ बोलना, कपट रखना। कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। कहते हैं जाति वर्ण कुल इनसा लाज इज्जत मर्यादा रखेंगे भक्ति होएगा नहीं, सबको गवाना पड़ता है। तो कहते हैं ऐसे ही अपने इस मन रूपी मंदिर की सफाई बड़ी जरूरी है। जिस घट में हम उस मालिक को बुलाते हैं, जहां वो मालिक प्रकट होना है, मन रूपी मंदिर की सफाई। अगर उसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, राग है, द्वेष है, ये सब भरा पड़ा है कूड़ा कचरा, उसमें मालिक को भी बुलाते हैं। इसीलिए तो मैंने परसों भी कहा था, शेख तकी मक्का मदीना सब ढूंढ के आया, कहीं भी उसको शांति नहीं मिली। तुलसी साहब के पास आए, जो हाथरस, अलीगढ़ जिला हाथरस में एक महात्मा हुए तुलसी साहब। तुलसीदास अलग है, तुलसी साहब अलग है। तो तुलसी साहब के पास आके पूछता है कि महाराज मैंने मक्का मदीना सब छान मारा, मेरे अंदर शांति नहीं आई, शांति कैसे मिलेगी? तो वही महात्मा कहते हैं कि तकी परमात्मा कहीं बाहर नहीं बैठा है, परमात्मा तेरे अंदर है। ये चलता फिरता हर मंदिर है। अगर उस मालिक को तुझे पाना है तो क्या करना पड़ेगा? दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। ये मन रूपी मंदिर की सफाई कर ले, जाना को आने के लिए, परमात्मा को आके बैठने के लिए। लेकिन हमारा क्या हालत है? एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हविस, और फिर ठिकाना है कहाँ उसके ठिकाने के लिए। हमारा मन रूपी मंदिर एक है, उसमें लाखों करोड़ों संकल्प विकल्प आशा तृष्णा राग द्वेष कोर्ट कचहरी सब भरा। उसमें कहते भाई मालिक तो भी आके बैठ जा।
अब उसको बैठने के लिए जगह कहाँ है, कूड़ा कचरा जावे तो ना। अब देखो एक गंदी जगह में कुत्ता भी नहीं आके बैठता, वो भी अच्छी साफ सुथरा जगह देख के बैठता है। किसी अब मिनिस्टर को गांव में बुलाते हैं, वो तो गांव की पूरी सफाई करते हैं और मिनिस्टर साहब को अच्छी जगह टेंट बेड डाल के बिठाते हैं। बताओ, जो मिनिस्टर को, बाहरी मिनिस्टर एक ऑफिसर को बुलाए तो इतनी सफाई करते हैं, वो मिनिस्टर जिसने दुनिया बनाई है, उस मालिक को जिस गट में हम बुला रहे हैं भाई, उसकी भी सफाई बड़ी जरूरी है। उसमें राग द्वेष कपट रख के हम चाहे मालिक से मिलना, सपने में भी नहीं हो सकता। पहले अपने मन रूपी मंदिर की सफाई बड़ी जरूरी है। तो इसीलिए कहते हैं मंदिर तोड़े मस्जिद तोड़े तो भी कुछ नहीं मजाका है, लेकिन दिल मत किसी का तोड़िया तो घर खास खुदा का है। मंदिर में तो बहुत तरह है, पत्थर की मूर्ति, मस्जिद सफम सफाई है, लेकिन दिल दरगाह के अंदर में झलकता नूर खुदाई है। क्या है, हर इंसान के अंदर एक रोशनी छाई है, जो घटती बढ़ती कभी औती में एक राई है। कहते परमात्मा का प्रकाश 24 घंटे एक जैसा हमारे अंदर चमक रहा है, वो कभी कम ज्यादा नहीं होता है। हम अंदर जाके देखें, हम धन्य हो जाएंगे जब हमारी तीसरी आंख खुलेगी। महात्मा ये नहीं कहते तुम काशी को जाओ, हरिद्वार को जाओ, हिमालय में जाके उपवास में रहो, कहते भाई दुनिया में रहो, मेहनत की कमाई करके खाओ, 2.5-3 घंटे 4 घंटे की रोज बैठक बनाओ,